नमस्कार दोस्तों यूपीएसआई के एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अक्टूबर लास्ट वीक में एग्ज़ाम होने तय हैं। तो बच्चों अपना प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से ढाला जाता है। इन नई गेंदों में से दो का व्यास 3 और 4 है, तो तीसरी गेंद का व्यास बताइए। ठीक है, देखो इसने क्या बताया है कि एक बड़ी गेंद है उसे पिघलाकर तो 3 छोटी गेंदों में बना दिया। जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमने क्या करा, 4/3 जो है पाई अलग ले लिया और आर क्यूब अलग ले लिया। ये क्या था, अपना व्यास था 6, तो त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी। ठीक है, फिर इक्वल में 4/3 कॉमन लेकर तीनों R1 + R2 + R3 की क्यूब, R³ + R1³ R2³ R3³। ठीक है, R1 की वैल्यू है 3/2, R2 की वैल्यू है 4/2 और R3 हमें फाइंड करना। ठीक है, हमने क्या करा, जब ये वैल्यू आ गई हमारे पास तो 4π/3 जो है दोनों में है, कट कर दिया। ठीक है, अब कितना आया, 2 3, 2 से 6 गया 3, 3 की क्यूब 27, 3/2 लिख गया तो 3/2 यानी 27/8। 2 से 4 कटा 2 आया, तो 2 की क्यूब 3, कितना आ गया 8। अब इस अब इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करने के बाद 21 माइनस 27/3। ठीक है, 8 उधर गया तो 21 × 8 168, 168 में से 27 गए 125, 125/8। R³ था, R= कितना, 5/2, यानी वो कितना लिखा हुआ, 5 की क्यूब, 5/2 की क्यूब कट गई थी क्यूब से और अपना आंसर आ गया कितना, 5/2। अगला क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्ची, इसमें क्या देखा हमने, देखो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले क्या करते हैं, हम एसटीडी लिख लेंगे, यानी स्पीड टाइम डिस्टेंस। 72 की स्पीड से चल रहा है और एक व्यक्ति को कितना, 30 और 18 सेकंड में पार करती है। मैं जब जानता हूँ कि भी ठीक है, जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितने, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, इसके बाद यदि किसी व्यक्ति या पोल को पार करती है तो उसकी जो डिस्टेंस कवर करती है वो कितनी करती है, ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर। ठीक है, ट्रेन की लेंथ के बराबर वो डिस्टेंस कवर करती है। तो ये आ गया हमारे पास। तो हम इनमें डिफरेंस देखते हैं कि भाई ठीक है, 30 में से 18 गए 12, तो 12 सेकंड में कितना चल रही है। भाई ठीक है, इनका भी डिफरेंस देखा, एल से एल कट गया, बचा पी। पी क्या है तुम्हारा, प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो 12 सेकंड में वो पी के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो जब 12 सेकंड में पी के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है, इसके बाद क्या देखते हैं हम, स्पीड क्या है हमारी, 72। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करा, मीटर प्रति सेकंड में बना लिया, 5/18 के गुना कर कर। देखो ये 20 मीटर प्रति सेकंड, और उसमें क्या आया, 1 घंटे में कितनी चल रही है, 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 12 सेकंड में कितनी चल गई, 12×2 = 24, 240 मीटर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है भैया, 240 मीटर। अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, कर्नाटक का एक सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। केरल केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन का प्रतिशत के रूप में दर्शाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास। देखो कर्नाटक में कितना, हमने मान लिया 200 है, तो केरल का कितना हुआ 100। फिर कहा उसने केरल का आधा, आधा
तो वही 200 में से 100 में से 50 गए तो 50 हो गए, ठीक है। अब 50 ही 200 का कितना प्रतिशत है ये बताना, कितना प्रतिशत है, 25%, ठीक है। एक ही लाइन में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, दो गैर सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ और उनका महत्तम समावर्तक 77 है, ऐसी कितनी जोड़ियां संभव है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिए पहले हम 77 को तोड़ते हैं, ठीक है। 77 को तोड़ते हैं तो 77 किस में टूटा, 11 गुना 7, दोनों क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। तो हम जानते हैं इनमें से एक क्या है, एचसीएफ है, इनमें से एक क्या है, एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। जब हमने 11 या 7 इनमें से एक अपना एचसीएफ हो सकता है, तो हमें तो पॉसिबिलिटी निकालनी है भाई कितना संभव है। यदि हम एचसीएफ 7 को रखते हैं, ठीक है, एचसीएफ 7 रखते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी चाहिए, 10, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है, इनका जो इक्वल है वो कितना है, 77, ठीक है। यदि हम इसको 7 रख लें, ठीक है, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू कितनी चाहिए, 70, ठीक है। कितनी चाहिए, 70, और 70 भी ऐसा हो जिसमें जो 7 का गुना हो, जिसमें दोनों वैल्यू 7 की गुनी हो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या रखा भाई, ठीक है, 7 गुनी होनी चाहिए, 7 को बाहर ले लिया, 3 प्लस 7 यानी कितना हुआ, 10, तो 7 धाम 70, 70 7 77, सेटिस्फाई कर गई, एक कंडीशन ये आ गई। एक में क्या रखा, फिर एक और 9 रख लिया। सहभाज्य संख्याओं से मतलब क्या है, एक दूसरे को काटती ना हो, ठीक है, एक दूसरे को काटती ना हो, तो एक और 9 रख लिया, और फिर इसमें करा 7 धाम 70, तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई, ठीक है। क्या था, क्या चाहिए था हमें, 7 तो है ही, 70 चाहिए था इन दोनों का सम, और उसमें भी 7 का मल्टीपल चाहिए था, दोनों वैल्यू। तो अपने पास ये आ गई, दो पॉसिबिलिटी तो ये आ गई, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी में देखते हैं हम। देखो 11 भी तो हो सकता है इसका, ठीक है, 11 भी हो सकता है एचसीएफ। जब हमने एचसीएफ को 11 माना, ठीक है, एचसीएफ को 11 माना, तो अब हमें एक्स वाई का जो सम है वो कितना चाहिए, वो चाहिए 66, ठीक है। और 66 में भी कितना, 11 गुना, तो यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है विषम संख्या चाहिए, ठीक है, को प्राइम नंबर चाहिए। एक और 5 रख लिया तो ठीक है, तो 11 छिक्का 66, तो हमारे पास अब आंसर कितने तरीके आ गए, हमारे पास आ गए 3 तरीके, दो तो आए 7 के और एक आया 11 का, ठीक है। कितने तरीकों से कर सकते हैं हम इसे, 3 तरीकों से। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें, एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श में एक समान माप के चौकोर टाइल्स न्यूनतम संख्या में बिछनी है, टाइल्स की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा हमसे, ये जो 13 मीटर और 7.5 मीटर जो है एक फर्श है, ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, सेंटीमीटर में, कन्वर्ट किस में कर लिया, सेंटीमीटर में। तो 13 मीटर का 1300 सेंटीमीटर होगा और 7.5 मीटर का 750 सेंटीमीटर हो गया। तो इनमें क्या है, मैं एचसीएफ देखता हूँ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, देखो 10 तो जीरो तो आने ही आना, 130 और 15, 130 और 15 में क्या, ठीक है, दोनों वैल्यू में 5 कॉमन है, यानी इसका जो वो आ गया एचसीएफ आ गया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमारी टेल की लंबाई लेनी है। अब 50 सेंटीमीटर को यदि मीटर में जाएंगे तो 0.5 मीटर, तो अपना आंसर कितना आ गया, 0.5 मीटर, ठीक है। इसका कौन सा आ गया, 0.5 मीटर, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 समीकरण के लिए यदि x मूलों का जोड़ है और y मूलों का गुणनफल है तो x प्लस वाई का मान बताइए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हमें पता होना चाहिए x और y की क्या वैल्यू आ सकती है, ठीक है। जैसे ही मूलों के गुणनफल की बात होती है, ठीक है, मूलों के जोड़ की बात होती है, तो a प्लस बी माइनस, ठीक है, मूलों का जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा क्या बोला इसने, एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2,
ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो c/2। ठीक है, तो जैसे हमने ये -b/2 लिखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ से 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ से ये 3 ले लिया और 2 यहाँ से ले लिया। ठीक है, -3/2, माइनस का साइन किस वजह से आया, क्योंकि इसके सामने प्लस था। फिर से y की वैल्यू निकालनी है भाई, c/2 है, यानी माइनस का 1 आ गया और वो a कितना, ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, ये a है, ये b है इसके साथ जो है, और ये c है। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन होती है ना, ax² प्लस by प्लस सी। ठीक है, उस तरीके, या ax² प्लस bx प्लस सी। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमने रखी x और y की वैल्यू अपने पास, x इजिकल टू इतना आ गया और y इजिकल टू इतना आ गया। x प्लस y को ऐड करना है। ठीक है, ये आ गया, ये आ गई वैल्यू, और इनको को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया, -2। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक a और b जहां a ग्रेटर देन b, ठीक है, ये याद रखना, माध्य उनके समांतर माध्य उनके ज्यामितीय माध्य से 5 से बड़ा है। ठीक है, उनका ज्यामितीय माध्य उनके हरात्मक माध्य से 4 से बड़ा है। तो a माइनस बी की वैल्यू बताइए। ठीक है, हमें निकालनी है a माइनस बी की वैल्यू। देखिए, समांतर माध्य की बात करूं तो वो होता है, उसका माध्य होता है a+b/2। ठीक है, समांतर माध्य की बात करें तो इसका क्या होता है, a+b/2। ठीक है, एक कंडीशन ये आ गई। दूसरा, अगर जो गुणोत्तर श्रेणी में जाऊं या ज्यामितीय श्रेणी में जाऊं तो उसका जो माध्य होता है √ab। ठीक है, इजिकल टू उनका जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 5। फिर क्या कहा उसने, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य के बीच का डिफरेंस कितना दे दिया, 4। एक कंडीशन ये आ गई। ठीक है, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। इन इक्वेशंस में क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करने के लिए क्या करा हमने, जो ये माइनस का यहाँ, ये प्लस का, ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करा तो a+b/2 और ये इतना आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो, ये जो चिन्ह है ना बीच का, ये माइनस है। ठीक है, प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक, अब देखते हैं हम, तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये निकल गए a+b/2 -2ab a+b इजिकल टू 9। ठीक है, यहाँ क्या चिन्ह है, माइनस है, ये प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ ये माइनस है। तो जैसे हम इन्हें सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे से हटाने के लिए 2a+b की गुना इधर कर दी और 2 की गुना इधर कर दी। ठीक है, और सारे की गुना 2a+b की गुना आगे कर दी। ठीक है, तो नीचे से वैल्यू कट जाएगी हमारी, तो नीचे से वैल्यू काटने के लिए हमने गुना कर दी। तो ये तो कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये 2 दूनी 4 a भी, इसके बाद 2 दूनी 18 और a+b, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू आने के बाद अब हम देखते हैं, ये स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर खोला तो a-b का होल स्क्वायर इजिकल टू a+b। ठीक है, अब हमें देखना है कि 18 में किसकी गुना की जाए कि जो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। 18 में किसकी गुना की जाए कि जो ये पूर्ण वर्ग बन जाए, क्योंकि हमें a-b की वैल्यू पूरी मिल रही है। देखो, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया है, कोई पॉइंटों में तो है नहीं, ये 30 है, ये 15 है, ये 40 है, ये 18, ये 20 है, तो हमें a-b की वैल्यू क्या है, पूरी मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं हम a+b की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जो 18 से गुना करने के बाद उसका पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 18×5 90 भाई, 900 का जो पूर्ण वर्ग बनता है, तो a-b की वैल्यू कितनी आ गई, a-b की वैल्यू आ गई 30। ठीक है,
और ये नोट भी दे रखा है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी की ऐसी वैल्यू रखिए जो 18 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तभी हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से उसे काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अपना आंसर कितना आ गया 30। देखो वह कैलेंडर जो 2007 का वह 2000 वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। ठीक है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या है, हमारे पास जो वर्ष है ना, जो वर्ष है ईयर है, उसे 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसे 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो 11 साल बाद, 1 आता है तो 6 साल बाद और 0 आता है तो 28 साल बाद। ठीक है, अब मैं जब 2007 को क्या 2007 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आया, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, तो 2004 को जब 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया 3। बस, तो 3 किस में आया, जब 2 और 3 आए तो कितना 11 साल बाद आता है। ठीक है, तो 2007 और 11 कितना हो गया 2008, 18, 7 और 11 कितना हो गया 18। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देखो दो संख्या दी हुई है। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है। एक्स बराबर ये है और वाई बराबर ये है। ठीक है, इसमें एक्स की पावर -2 और वाई की पावर -2, यानी 1/x² प्लस 1/y² का मान निकालना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले हम 1/x² की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/x² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखते हैं हम, ये आया। ठीक है, तो 1/x कितना हो गया, 1/x देखा हमने तो इतना हो गया। ठीक है, 1/x की बात करें तो भी ठीक है, ये नीचे आ गया 1/1 प्लस √2। और ऐसी y की बात करूं तो ये भी नीचे आ गया 1/1 - √2। ठीक है, ये भी नीचे आ गया और ये भी नीचे आ गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, सिर्फ उसका ऊपर प्लस आ जाता है, सिर्फ उसका प्लस या माइनस आ जाता है। अगर जो नीचे प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 1/x। ठीक है, करेंगे कैसे, उनके कॉन्जुगेट गुना कर देंगे, √2 - 1 और √2 - 1 के गुना करेंगे तो √2 - 1 ऊपर आ जाएगा। फिर आते हैं इसके अंदर। ठीक है, y के पास जैसे क्या है, बीच में माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा, तो ये कितना बन गया 1/y की वैल्यू कितनी होगी -1 प्लस √2। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू मेरे पास। अब मैं जाऊँ इनमें स्क्वायर में, तो स्क्वायर खोलने के लिए कि भी ठीक है, 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2√2 माइनस का 2√2, ऐसे इसमें देखा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का ही हो जाएगा, तो ये 1 3, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3, 2 दूनी 2 एकम 2, 2√3। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी, ये कैलकुलेशन देखेंगे, इनको इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो ये 1/x² की वैल्यू हो गई और ये 1/y² की वैल्यू आ गई। दोनों को जोड़ेंगे तो कट करा 3 और 3 कितना हो गए 6। अपना आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि श्री x और y की वार्षिक आमदनी 9:8 है, 9:8 में, और उनके खर्चे 5:4 में से यदि दोनों की व्यक्तिगत खर्च 5,000 रुपये है तो y की खर्च बताइए। ठीक है भाई, ये रहा सीधा सिंपल सवाल है। इनकम की बात करें तो 9:8 है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च की बात करें तो इतना है। डिफरेंस देखा तो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, दोनों का डिफरेंस सेम है, तो ठीक है। सेविंग दोनों कितनी है भाई, अगर जो इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी खर्च घटा दें हम, तो हमारा जो है सेविंग निकल आएगी। तो सेविंग कितनी है भाई, 4 की वैल्यू 4,000 है, तो उससे पूछा है हमसे जो वाई की है दूसरे साल का खर्च कितना है,
तो ये 4 है, जब 4 की वैल्यू 5000 तो इस 4 के बराबर तो है ये 4 की वैल्यू, फिर 5000 आ गई। अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन का आंसर कितना हो गया, 4000। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 5000। ऑप्शन आ गया इसका बी, 5000। अगला क्वेश्चन, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखा। देखो बढ़ते हुए क्रम में मेरे को दिख रहा है 1 3 7 14। इनका जो है एलसीएम तो ले सकते हैं हम आराम से, लेकिन 23 का थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा, तो इसको छोड़ के हम बाकियों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है भाई, 14 तिया 42। मैंने क्या करा, 42 करने के लिए 1/3 के साथ, 1/3 के साथ कितने की कर दी गुना। ठीक है वही 42 करना था नीचे, तो 14/14 की गुना कर दी। यहाँ 42 करना था, 7×42 के, यहाँ 42 करना था, तो 3/3 की गुना कर दी ऊपर नीचे। ठीक है, यहाँ 14/14 की गुना कर दी, 6/6 की गुना कर दी, या 3/3 की गुना कर दी, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो गुना करने के बाद, ठीक है, गुना करने के बाद पहली वैल्यू कितनी आ गई, 14/42। दूसरी वैल्यू 7/23 को ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करा। ये 14/42, ये 15/42। तो मैं अगर जो इनमें देखना चाहूँ तो ये 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और 3 नंबर ये। ठीक है, यानी पहले ये वैल्यू आनी है। अब मैं ऑप्शन पे जाऊँ तो भी ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं हम ए बी सी, ये रे जी। तो हमें क्या पता लगे, नंबर 1 यह है। ठीक है, ऑप्शन में नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, और नंबर 3 ये है। ठीक है, तो एक पे क्या है, 2/7 से 2 आ रहे हैं, तो बस ये कट ऑप्शन, ये ऑप्शन भी कट और ये ऑप्शन भी कट, बचे ये 2 ऑप्शन। ठीक है, अब इन 2 ऑप्शन में देखा कि भी ठीक है, इसे 7/23 का कोई मतलब नहीं, हमारा दोनों एक जगह ही आ रहा है। इसके बाद देखा मैं नंबर 2 पे क्या आना चाहिए, 1/3, 1/3 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए बी की पावर 1/3 इजिकल टू 5। तो निम्न में से कौन सा a+b नहीं है। देखो इसमें संभव वो बताने है। यदि हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की पावर 3 की वैल्यू 5 है, तो ए बी की वैल्यू आ गई 125। ठीक है, 5 के क्यूब होगी, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये 5 के क्यूब 3 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 125, यानी 125। अब 125 हम लाने के लिए क्या है, 1 गुना 125 कर सकते हैं, या 5 गुना 25 कर सकते हैं, और किसी तो आएगा नहीं। ऐड करेंगे तो ये 126 हो गया, इनको ऐड करा तो 30 हो गया। ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे ये रे। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 47 इनका योग नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा दे रखा है, वो करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 100 लोगों का एक इंटरव्यू कर रही एक नाश्ते बनाने वाली धन्य की कंपनी को मार्केट रिसर्च ने पता लगाया कि किसी एक दिन सुबह नाश्ते के लिए 72 लोगों को ने धनिया खाया, 39 लोगों ने अंडे खाए, और 75 लोगों ने टोस्ट खाया। 32 लोगों ने धनिया और अंडा, 53 लोगों ने धनिया और टोस्ट, 26 लोगों ने टोस्ट टोस्ट और अंडा। इनमें से 21 के धनिया, टोस्ट और अंडा तीनों खाया। तो इंटरव्यू के लिए कितने लोगों ने धनिया, टोस्ट और ना ही अंडा खाया। आ गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की अब लैंग्वेज पढ़ते हैं और चलते हैं सीधे बात। ठीक है, उसने क्या कहा, धनिया 72 खाया, अंडे 39 ने खाए, और टोस्ट 75 ने खाए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन में क्या बोलता हूँ, दूसरी कंडीशन में कहता है 32 लोगों ने धनिया और अंडे खाए। ठीक है, खिला दिए।
फिर कहता है तीसरी कंडीशन क्या रहेगी, धनिया और टोस्ट कितने ने खाया, 53 है, ये भी ने भी खिला दिए। चौथी कंडीशन क्या आ गई, अंडे और टोस्ट कितने लोगों ने खाए, 26 लोगों ने। ठीक है, फिर क्या है, एक और कंडीशन आ गई कि भाई ठीक है, तीनों ने क्या खाए, 21, धनिया टोस्ट और 21। ठीक है, मेरे पास कंडीशन है तीनों, और इन कंडीशन के थ्रू क्या करते हैं हम, सर्किल में ऐड कर लेते हैं इन्हें, किस में, सर्किल में। तो अब सर्किल में देखते हैं हम। पहली कंडीशन क्या है भाई, ठीक है 21 सब में मिला है, 21 सब में मिला दिया। ठीक है, इसके बाद मतलब एक दूसरे जोड़ रहे हैं ना, तो सर्किल बना दिया हमने तीन इस तरीके के। तो 21 तो भाई सब में छोड़ दिया। इसके बाद 21 के बाद आते हैं हम 26 पे, यानी अंडे और टोस्ट खाते हैं 26, अंडे और टोस्ट, अंडे ये रहे, टोस्ट ये रहे, 21 ये हो गए, 5 ये हो रहे, 26 हो गए। ठीक है, फिर अब फिर अंदर जाते हैं, फिर आ गया 53। ठीक है, 53 कौन कौन खाते हैं, धनिया और, 53 कौन कौन खाते हैं, धनिया और टोस्ट। अब धनिया ये है, टोस्ट ये है। ठीक है, धनिया ये है, टोस्ट ये है, और इनमें दो वैल्यू आ रही है, तो इससे अभी इस वाली छोड़ के थोड़ा अभी आगे चलते हैं। धनिया और अंडे को इतने खाते हैं 32, और धनिया ये रहे, अंडे ये रहे, तो ये कितने खाते हैं 32, तो 21 ये रहे, 11 ये रहे, 32 हो गए। इसके बाद अब ये खाते हैं धनिया अंडे। ठीक है, फिर क्या करा वो, धनिया और टोस्ट, तो धनिया ये रहा और टोस्ट ये रहा, ये कितने लोग खाते हैं। ठीक है, तो धनिया और टोस्ट की बात हुई तो ये खाते हैं भाई 21 और 32, तो 21 और 32 कितने हो गए, 53। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब मुझको क्या देखना है इसमें, बच्ची वैल्यू कितनी है भाई, ठीक है 11 21 11 32 5 37, लेकिन है तो ये 39, तो ये आ गया। ठीक है, 11 21 11 32 32 दूनी 64, लेकिन है तो ये 72, 8 यहाँ आ गया। फिर ये आया 21 32 53 5 58, लेकिन यहाँ तो 75 है, तो 58 और 17 कितने हो गए, 75। अब मैं इनको सबको जोड़ता हूँ, इन सबको जोड़ता हूँ, तो इनकी वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है भाई, कितनी वैल्यू निकलती है, सबे जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखा हमने 17 और 32 की बात करें तो ये हो गया 49। ठीक है, 21 5 26, या ये भी देख लेते हैं भाई, 17 और 32 तो हो गया 49, 21 5 26 2 28 11, 28 और 11 कितने हो गए, 39, 39 और 8 47, 47 और 49, 47 और 49 कितने हो गए भैया, 96। ठीक है, तो कितना हो गया, 47 और 49 96। तो 100 में 96 के कितने, चार नंबर ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ थोड़े क्वेश्चनों की लेंथ, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर रखी है, तो ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन बड़े आएंगे, कुछ क्वेश्चंस एक एक लाइन वाले भी आएंगे, बस हमें ये चेंज करना है कि पकड़ने कौन से छोड़ने कौन से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जोरी ने लेबल कीमत पर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा, और यदि 10% की छूट देने के बाद उसे 20% का मुनाफा होता है, तो मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। समझे क्या बोला उसने। पहले उसने 15% छूट दे दी, 100 की चीज़ कितने की होगी, 85 की। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का मुनाफा होता है। ठीक है, तो उसने क्या करा भी, ठीक है 10% की छूट दे दी, ये रही, उसके बाद भी वो इस वाले 85 पर 20% का फ़ायदा उठा लेता है, तो ये कितना आ गया, 102। ठीक है, 85 का 120% कितना आ गया, 102। अब मैं इनके डिफरेंस की बात करूँ तो कितना जा रहा है। ठीक है,
भाई ये 90 ही तो 102 के बराबर है। उसने कहा है 10% छूट देने के बाद भी 85 पर अगर जो हम 120% का फ़ायदा लेना है तो वो वैल्यू कितनी हो रही है, 90 के बराबर हो रही है। समझ रहे हैं? तो 90 की वैल्यू 90 इजिकल टू 102। 1% कितना होगा, 102/90, और 100 कितना हो गया, 340/3। ठीक है, ये हो गया 340/3। तो यदि मैं इनका डिफरेंस देखता हूँ भाई, ठीक है, 100/340, 100 माइनस 340/3 का, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 40/3 का। इसके बाद क्या कहता है वो, तो 40/3 100 का कितना प्रतिशत है ये बताना मैं। अब 100 का तो 40/3 क्या है भाई, 100% तो है नीचे, 100 से 100 गया, तो कितना प्रतिशत है, 40/3% है, यानी 13.33। समझे? एक बार फिर समझा देता हूँ। एक जोड़ी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा। ठीक है, इसके बाद क्या कहा उसने, यदि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का मुनाफा कमाना हो तो मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितनी प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या करा उसने, 100 की चीज़ को 85 में बेच दिया। ठीक है, फिर 85 पे उसे क्या करे, मतलब 100, फिर इसने 100 पे ही डिस्काउंट दिया, 90 कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, वो 85 पर उसने कितने का प्रॉफिट ले लिया, 120 का। जैसे ही इस पर 20% का प्रॉफिट आता है तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 102। तो ये 90 ही जो है 102 के बराबर है। ठीक है, ये 90 ही जो 102 के बराबर है। ठीक है, तो ये 90 ही जो 102 के बराबर है, सही है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 90/2, और 100 की वैल्यू कितनी होगी, 90/2 गुना 100। तो ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी, 340/3। ठीक है, हम इनका डिफरेंस देखा तो कितना आ गया, 40/3। और 40/3 100 का कितना प्रतिशत है, 40/3 ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारा ये वैल्यू दे दी 0.06 के बाद जो है रिपीट हो रही है, 666 रिपीट हो रहा है, 2.44 के बाद जो है वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इनकी आपस में गुना करनी है। ठीक है, जब हम गुना करने जाएंगे भाई इनमें, तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, 0.06, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.06 यानी 0.06 के 0 6 के ऊपर 12। ठीक है, 6 के ऊपर 12, तो ये 6 तो ऐसे आया, तो जिसके ऊपर से 12 हटे उसके लिए 9 आ गया, और जिसके ऊपर 12 नहीं है उसके लिए 0 आ गया। ठीक है, तो 6/90 प्लस, अब आया नीचे वाला, देखो ये लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, पहले 2 को अलग कर लिया, फिर 4 के ऊपर 12 है तो 4/9 कर लिया। ठीक है, ये कितना आ गया, 22/9। तो ये वैल्यू आ गया हमारे 6/90 और 22/9, इन दोनों की गुना कर दी तो कितना आ गया, 44/270। अब जब इन्हें सोल्व करेंगे, गुना करेंगे, तो कितना आएगा, 1.6, 0.16। तो हम चलते हैं ऑप्शन में, किस ऑप्शन में हमारा 0.16, ऑप्शन सी में। तो अपना आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 11,025 के गुण को 11,025 के तो हम यहाँ क्या करते हैं, 11,025 के गुणनखंड कर लेते हैं, यानी प्राइम फैक्टर के गुणनखंड कर लिए। ठीक है, प्राइम फैक्टर बना लिए, इसके कितना, 5 से काटा। ठीक है, 5 से कटा, फिर 5 से कटा, फिर 9 से कटा, फिर 7 से कटा, फिर 7 से कटा। ठीक है, ये सब कुछ कटने के बाद कितना आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो पहली वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। गुणक की बात क्या है भाई, ठीक है, जो उसकी पावर है, पावर में एक जोड़ा और आपस में गुना कर दी, ये 2 से 3 होगी, ये 2 से 3 होगी, ये 2 से 3 होगी, आपस में गुना करी तो 3 3 9 9 3 27। तो आंसर कितना आ गया, 27। अगला क्वेश्चन,
देखो ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट लिखा हुआ है, शब्द के अक्षरों में कितने प्रकार की क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। ठीक है, और स्वरों को एक साथ रखा जाए, पहले हम इसमें देखते हैं स्वर कितने हैं। ठीक है, हमने देखा इसके अंदर दो स्वर हैं। ठीक है, एक साथ रखने का चांस कितना होगा इनके, 2 फैक्टोरियल 2 यानी 2 1। अब मैं व्यंजनों की बात करूँ तो व्यंजन कितने हैं इसमें, 5। ठीक है, अब क्या करा भाई, ठीक है, 5 व्यंजनों को क्रमबद्ध करने के लिए कितने तरीके से लिख सकते हैं उन्हें, 6 तरीके से लिख सकते हैं बस। तो कुल चांस कितने हो गए हमारे आपस में एक साथ रखने का उन्हें, फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 2, और इनकी जो गुना करेंगे आपस में तो 6 5, पहले 6 को खोला, वो इतना खुला, फिर 2 को खोला, इतना खुला फैक्टोरियल। ठीक है, गुना करेंगे तो ये कितने आ गई, 1440। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से स्पिरिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और फिर उसे 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5 है तो स्पिरिट में पानी से क्या अनुपात होना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, ये आया अभी। ठीक है, देखो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 है। ठीक है, ठीक है, सीपी यदि 60 है, सीपी यदि 60 है तो हमें कितना प्रतिशत बढ़ा है इसमें, 37.5%। तो 60 का 37.5% यानी कितना हो गया, 137.6। ठीक है, तो अपने एस पी कितना आ गया, देखो 60 पर हमने 37% निकाल दिया, तो ठीक है, ये एस पी कितना निकल गया अपना, 82.5। ठीक है, इसके बाद फिर चलते हैं, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 82.5, ये जीरो होगी, और ये 75। पानी का तो कोई रेट नहीं अभी। ठीक है, पानी का तो कोई रेट नहीं है, तो इसमें सॉल्यूशन कर लिया, ये जीरो में से 75 गए, ये इसमें से 7.5 गए। ठीक है, तो 82 में से 75 गए तो 7.5 आ गया। तो रेशियो की बात करें तो भी ठीक है, ये आ गया 10:1। ठीक है, रेशियो कितना आ गया, 75 और 7.5 था, इन्हें काटा तो कितना आ गया, 10 और 1। ठीक है, 10:1 गया। तो इसमें पानी कितना प्रतिशत है, पानी कितनी मात्रा में, 1 मात्रा में। तो अब देखते हैं इसका कौन सा आंसर आया, 10:1 में। ठीक है जी, कितना आया, 10:1। क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो एक बार और समझा देते हैं इसे। देखो, एक आदमी है जिसके पास 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रिट खरीदता है, और उसमें उसमें पानी मिला दिया और उसने उसे 75 रुपये लीटर में बेच दिया। तो जब 75 रुपये लीटर में बेचा इन्होंने, तो उसमें मुनाफा कितना हुआ, 37.5%। 37.5% किस पे मुनाफा होगा, 37.5% होगा 60 पे। तो ठीक है, 60 का हम इस पे निकाल लेंगे तो 60 गुना 137/100। ठीक है, जब इनकी गुना करेंगे तो ये आ गया 82.5। ठीक है, 82.5। तो फिर हमने इन्हें क्या करा, एलिगेशन में लगा दिया। अब एलिगेशन जैसे ही करते हैं तो ठीक है, हमारे पास तो बहुत सिंपल हो गया इसका सॉल्यूशन निकालना। ये रहा, एलिगेशन में रख दिया। ठीक है, ये एलिगेशन में रखा, इससे इसे माइनस कर दिया, इससे इसे माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू आई ये आई, 10:75 और 7.5, ये कितना हो गया, 10:1। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए रुपयों की कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे दिया है। तो भाई 10% की बात हुई है ना, तो 10% कितना होता है, 1/10, यानी 10 की चीज़ 11 है। 10 रुपए के 1100 रुपये मिल जाएंगे हमें 1 साल बाद। अब 2 साल की बात आई है तो 10 के 100 मिल जाएंगे, और 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो उसने क्या कहा, जो 121 है वो किसके बराबर है,
1331 के बराबर है। जो 121 है वो किसके बराबर है? 1331 के बराबर है। यानी कितनी गुना हुई है बीच में? 11 की। तो 100 में के बीच में 11 की गुना हुई तो ये कितनी आ गया प्रिंसिपल में? 1100 रुपये। कितना आ गया? 1100 रुपये। ठीक है, यहाँ हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 1100 रुपये। और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ठीक है, 11 में से तो 331 गए तो 231 आ गया। अगला क्वेश्चन, शशांक और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह के रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। शशांक की तनख्वाह ने संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। ठीक है, तो ये है हमारे पास। देखते हैं भाई। ठीक है, सुशांत और प्रशांत का इसे ए मान लिया, इसको भी मान लिया। अब अंतर की बात करिए तो ठीक है, a-b का अंतर कितना है? अंतर का आधा। ठीक है, अंतर का आधा हो गया, ये रहा a-b/2। ठीक है, फिर क्या कहा? उनकी तनख्वाह के जोड़ का 3/10 के बराबर है। ठीक है, ये आ गया हमारा। इनको सोल्व करा, इस कंडीशन को सोल्व करा तो हमारे पास a/b कितना आ गया? 4:1। ठीक है, 4:1 आ गया। तो हमें क्या बताना है? 1/4 का कितना प्रतिशत है, सिर्फ ये बताना है। 1/4 का कितना प्रतिशत है भाई? ठीक है, 1/4 गुना 100 यानी 25% है। वो कितना प्रतिशत है भाई? 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मजदूर, ठीक है, 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा कार्य करने में के लिए कितने दिन का समय लगेगा? ठीक है, यह है हमारे पास क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं इसे। भाई ये रहा, जब जब तुम्हारे 5 मजदूर 12 12 घंटे काम करते हैं तो वो 30 दिन में करते हैं। अब 12, जो दूसरी कंडीशन है, 12 घंटे काम करा, 15 दिन तक काम करा 15 मजदूरों ने, और काम कितना करा? आधा। ठीक है, तो इस दो को ऊपर पहुंचा दिया। अब हमने इसे सोल्व करा तो एक इक्वेशन को सोल्व करते हैं इसको। तो d = कितना आ गया अपना? 5। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, तरीके सीखिए क्योंकि हमें जल्दी से क्वेश्चन करने हैं। एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। 15 सेकंड में वो कितनी दूर चला जाएगा? देखो 108 किलोमीटर, ठीक है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लिया। ठीक है, तो 108 में 5/18 के गुना कर दी। एक ही लाइन में क्वेश्चन होएगा ये तो। ठीक है, 5/18 के गुना कर दी तो 30 मीटर प्रति सेकंड आ गई। 30 गुना 15 यानी 450। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा 3%, छठा हिस्सा 6% और शेष 8% के निवेश किया जाता है। यदि इन सभी निवेशों में से 3 वर्षों से में मिलने वाला ब्याज 600 रुपये है तो मूल राशि का पता लगाएं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि ठीक है भाई, एक राशि जो है उसको कितना मान लिया मैंने? 6 यूनिट मान ली। एक राशि की 6 यूनिट मान ली। 2 को 3%, उसका 1/6 भाग को 6%, और बाकी कितना बचा? 2, ये होगा 3। टोटल कितना था? 6, तो 3 ही बचा। 3 को 8% पे। ठीक है, तो इसमें क्या करा है? तीनों जो है कितने पे? 3 साल के लिए गए हैं। ठीक है, 3 साल पर कितना? 600 मिल रहा है ऐसे। ठीक, तो हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, 1 साल की बात करें, तीनों के ऐड करते हैं, 36% जो है अपना 200 के बराबर हो गया। 100% किसके बराबर होगा भाई? 200/36 गुना 100। ठीक है, कितना आ गया? 5000/9। लेकिन अपने पास यूनिट कितनी थी भाई? 6 यूनिट थी। टोटल यूनिट कितनी थी? 6। तो ये तो एक की वैल्यू आई। ठीक है, तो कितना हो गया? 1000/3 यानी 3333। अगला क्वेश्चन देखो, 40 लड़कों से समविष्ट एक स्कूल बस शेर के लिए अपने लिए शेर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष है। अगर शिक्षक की आयु शामिल हो जाती है तो 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु बताइए। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखो, 40 लड़कों की औसत आयु कितनी थी? 8। ठीक है, एक शिक्षक के आने से 1 बढ़ गई, तो 8 की 1 बढ़ गई यानी 8 एकम 8। 8 तो ये बढ़ गई। तो फिर क्या कहा? सबकी 1 बढ़ी है तो ठीक है, अपनी उसे मेंटेन करने के लिए भी उसे 1 करनी है, तो वो खुद की कितनी है इसलिए कहा है 41 वर्ष। ठीक है, ये रहा।
देखो इसे हम वैसे भी कर सकते हैं, इजी है तो 3 गुना भाग में भी 40 गुना 8 320, 41 गुना 3 369, डिफरेंस जो है वही आंसर है। और अब यदि ट्रिक में करेंगे, ठीक है, प्रत्येक की आयु कितनी बड़ी भाई, 8 बड़ी, एक बड़ी, तो 1 गुना 8, 8 तो ये बड़ी। न्यू एवरेज को मेंटेन करने के लिए जो शिक्षक है वो उसने क्या करा, सबकी आयु को 41 कर दिया, तो टोटल कितना वो 8 तो लेकर आया उनकी और 41 लेकर आया अपनी, तो यानी 49 ईयर है उसकी। अगला क्वेश्चन। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी जाती है, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत बताइए। देखो बड़ी जल्दी से हो जाएगा ये भी, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। 9,000 का 30% की छूट दी गई, तो ये कितना होगा, 9,000 गुना 70/100, कितना आ गया। देखो जो छूट है वो 100 में से घटा दो, अगर जो प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ दो और बटे में 100 कर दो। ठीक है, तो 100 में 30 गए 70, 9 सत्ते 63। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 6300। अगला क्वेश्चन। प्रत्येक कमीज की लागत कीमत 100,000 रुपये है, उसे 2,000 में बेचा जाता है, बेचा गया। देखो जी, अब 1,000 की चीज़ 2,000 में बेची जा रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, पूरा 100% का। अब 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत होता है, जब एक कमीज में 100 का हो रहा है तो 13 में भी 100 का हुआ। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखना चाहे तो देख लीजिए। ठीक है, दो बर्तन ए और बी में क्रम से 4:3 और 2:3 में दूध और पानी है। मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उनका अनुपात आधा दूध और आधा पानी हो जाए, यानी 1:1 हो जाए। इसको करते हैं हम एलिगेशन से। ठीक है, ये है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिर्फ दूध के उसमें निकाल लेता हूँ। तो बच्चों यहाँ देखते हैं हम, दो बर्तन है जिनमें क्या है, ए और बी है। ठीक है, उनमें एक में क्या है 4:3 में, और दूसरे में 2:3 में दूध और पानी का मिश्रण है। अब इस दूध और पानी के मिश्रण को क्या करते हैं, वो एक साथ मिला देते हैं, और मिलाने के बाद क्या है, आधा आधा उनका अनुपात आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे करते हैं हम एलिगेशन से। ठीक है, एलिगेशन में क्या हमारा किस तरीके से भाई, ठीक है, दूध को सेपरेट कर लेते हैं हम। ठीक है, दोनों में दूध को सेपरेट कर लेते हैं। भाई यहाँ कितना है, ए में 4 दूध है और टोटल कितना है 7, तो 4/7, 7 में 4 दूध है। ऐसे इसमें देखा 3 और 2 5, 5 में दूध कितना है 2। ठीक है, ऐसे इसमें देखा 2 और 1 3, 3 में दूध कितना है 1 और 1 2, 2 में दूध कितना है 1। ठीक है, एलिगेशन लिया है, यह आ गया हमारा एलिगेशन। ठीक है, इससे इसे माइनस कर दिया, इससे इसे माइनस कर दिया, तो रेशियो कितना आ गया 1/10 और 1/14। ठीक है, तो 7:5 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम संख्या का 1/2 भाग दूसरी संख्या के 0.25 के बराबर है, तो दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अनुपात बताइए। देखो ये एक एक लाइन के क्वेश्चन है बेटा। देखा हमने, ये रहा, ए का 1/2, बी के 0.25 के बराबर है। देखा, ये देखा था हमने, कितना आया 5/10 हो गया, 1/2 आ गया। बी रेशो ए देखा तो 2:1 आ गया। अगला क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू कितनी दे दी है, वाई की वैल्यू कितनी दे दी है, x² + y² निकालना। ठीक है, इनका स्क्वायर कर दो, ये भी एक ही लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, x² में इतना आ गया और y² में इतना आ गया, जो कटा 4 3 7, 4 3 7, 7 और 7 14, 4 और 3 ये कट गया हमारा। आंसर कितना आ गया 14। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा के दिए एक वर्ग में के अनुसार हर सिरे के माध्य बिंदु बनाते हुए 4/4 गोले बनाए जाते हैं। ये 1/4 गोल वर्ग के मध्य एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो छायांकित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब ये दिया है हमें फिगर। ठीक है, ये फिगर दिया है, लेकिन कंडीशन तो कुछ और दिया है मेरे पास। ठीक है, इस फिगर के अनुसार कंडीशन अलग दी है। देखो ये फिगर है, यदि इसके हिसाब से हमारा क्या होना था, 100 में से कोई चीज़ घटती। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है 100, तो 100 में से कोई चीज़ घटनी थी। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पाई पहला आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं
दिक्कत है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है इस तरीके से, फिगर है ऐसा। तो हम देखते हैं कि भाई ठीक है, चार हैं ये गोले, वो कॉर्नर से उन्होंने इस तरीके से चार गोले बना लिए। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है, हमने विकर्ण देख लिया है। एक विकर्ण क्या भी, ठीक है, मैं इसकी रेडियस की बात करूँ तो एक की रेडियस क्या है, ये। ठीक है, इसका विकर्ण की आधी होगी रेडियस। ठीक है, विकर्ण कितना हो गया इसका, डी इजिकल टू ए रूट टू। ए कितनी है तुम्हारी 10, तो कितनी होगी 10 रूट 5। और रेडियस की बात करूँ तो भी ठीक है, वो उसके आधी होगी 5 रूट 2। ठीक है, तो अब मेरे पास फिगर आ गया इस तरीके का। ठीक है, पूरा एक विकर वो बना दिया मैंने। ठीक है, पूरा सर्कल बना दिया और उसके अंदर ले लिया वृत्त, वर्ग ले लिया। ठीक है, उसके अंदर ले लिया वर्ग। तो अब मुझे निकालना है इसका। तो अब निकल आएगा हमारे पास भी। ठीक है, पाई क्या है, मतलब सर्कल का स्क्वायर माइनस वर्ग का स्क्वायर। तो सर्कल की त्रिज्या कितनी आई थी 5 रूट 2, इसका स्क्वायर माइनस वृत्त की वर्ग का स्क्वायर। तो कितना आया है 50 पाई माइनस 100। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए माध्यिका और बहुलक का पता बताइए। ठीक है, देखो माध्यिका और बहुलक का पता कैसे लगाते हैं हम, पहले क्या बोला उसने माध्यिका, तो पहले हम माध्यिका का ही पता लगाते हैं। ठीक है, माध्यिका में क्या होता है, सारी चीज़ों को एक साथ आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, सभी को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक, उसमें देखा फिर 1 5 बार आया, 11 9 बार आया, ये इतने बार आया, ये इतने बार ना आया। ठीक है, यानी 5 बार आया, 9 बार आया, 4 बार आया, 3 बार आया, टोटल देखा था 21। ठीक है, यानी जो 11वां नंबर होगा वही अपना क्या आ जाएगा, जो 11वां नंबर होगा वही क्या है अपना माध्यिका है। तो माध्यिका के देखते हैं हम, तो माध्यिका कितनी आएगी 11वें नंबर की, 11 आएगी। ठीक है भाई, 9 और 5 14, तो 14 के अंदर ही 11 जाएगा, तो माध्यिका कितनी आई 11। अब बात हुई किसकी, ठीक है, अब बात हुई किसकी, बहुलक की। तो बहुलक क्या है भाई, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार क्या रहा है इसमें, सबसे ज़्यादा बार भी 11 ही आ रहा है वैसे। तो आंसर कितना आ गया इसका, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक लैंप को जलाने, ठीक है, एक लैंप को जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने हैं। एक लैंप पोस्ट से अगले तक जाने में उसे 60 सेकंड यानी 1 मिनट का समय लगता है। हर एक लैंप को प्रति घंटे 12 घन फीट गैस चलता है। यदि पहला लैंप 7 बजे जलता है तो आखिरी लैंप किस टाइम जलता है और कितना गैस जला होगा। ठीक है भाई, ठीक है, मैंने लैंप जलाने चले एक चालू करे 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो पहले एक में तो मुझे टाइम लगा ही नहीं, वो तो मैंने जला दिया। उसके बाद मैं अगले पर गया, फिर उससे अगले पर गया, यानी मैंने टोटल कितने जब जलाए, 99 सेकंड लगे मुझे। ठीक है, 99 मिनट लगे। अब मैं 99 मिनट, यदि हर मिनट में टाइम जोड़ता हूँ तो ठीक है, तो 99 मिनट तक गया मैं। ठीक है, क्या होता है एन, सम देखता हूँ तो n/2 n × n+1/2। ठीक है, n × n+1/2। तो ये वैल्यू रख दी हमने, ये 99 होगी, 99 n+1 कितना होगा 100/2 में। ठीक है, तो कितना आ गया ये 4950 मिनट। ठीक है, 4950 मिनट। अब वो 1 घंटे में 12 जलता है, 1 घंटे में कितना जलता है 12। तो लेकिन ये तो मिनट है, इस मिनट को क्या करा हमने, तो 1 मिनट में कितना जला 12/60 घन फीट। और हमारे पास टोटल मिनट कितनी है ये, ठीक है, टोटल मिनट कितनी है, मिनट कितने निकल गए हमारे पास ये। तो ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। तो 4990 को 12/60 से गुना कर देंगे तो कितना घन फीट जला हो, 990 घन फीट। अगला क्वेश्चन, रोहन का काम 16 दिनों में पूरा हो जाता है। रोहित रोहन से दोगुना कार्य सक्षम है, तो रोहित कितने दिन में काम को पूरा कर लेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, रोहन एक काम को 16 दिन में कर लेता है। ठीक है, तो इसका कितना दे दिया, हमारा जो टोटल वर्क है इसके लिए, एक की कैपेसिटी से 16 दिन में एक काम कर लेता था, ये 16 दिन में काम कर लिया, तो टोटल काम कितना होगा 16। अभी 2 की कैपेसिटी से कितना काम करेगा, 16 काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। अगला क्वेश्चन, 1850 और 2050 के बीच कितने अधिवर्ष हैं। ठीक है, अधिवर्ष की बात हुई है, अधिवर्ष क्या है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है हमारा, जब सम और विषम आए, जब ईयर सम और विषम आए तो 100 वर्ष में 24
अधिवर्ष आते हैं। जब सम से हम विषम पर जाएं, ठीक है, जब सम से विषम पर जाएं तो कितने होते हैं, 24 वैसे होते हैं हमारे। और विषम से सम पर जाएं तो 25 अधिवर्ष होते हैं बस। ठीक है, जब 1850, ठीक है, अधिवर्ष मतलब आधा, आधा वर्ष, ठीक है, अधिवर्ष मतलब आधा वर्ष। तो 1850 से 900 पर गया तो 12 आ गया, ठीक है, क्या है, सम से विषम पर गए, यानी 18 से 19 पर गए, सम से विषम पर गए तो कितने आए, 12। फिर क्या बोला, विषम से फिर सम पे गए, यानी 19 से 20 पे गए पूरे, तो पूरे साल में कितने आते हैं, 25। उसके बाद फिर 20 से फिर 50 पे गए, फिर 12 आ गए, ठीक है, 20 से फिर 50 पे गए, यानी 2050 तक। तो टोटल अधिवर्ष कितना आ गया, 49। अगला क्वेश्चन, मेरे सफ़र का शुरुआती हिस्सा मैंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरा हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे समय लगा। तो मेरे सफ़र में शुरुआती हिस्सा कितने समय में था। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस ऊपर लिख लिया, एक 40 की स्पीड से चला, एक 60 की स्पीड से चला, टोटल उसने 240 चलना है उसे और 5 घंटे लेने हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, 60 को ही मैं अगर जो 5 घंटे दौड़ा दूँ, ज़्यादा स्पीड वाले को ही 5 घंटे दौड़ा दिया, ठीक है, तो कितना चल लिया वो, 300। लेकिन हमें चलना तो कितना है, 240, कितना कम हो रहा है, 60। तो ये 60 किसकी वजह से कम हो रहा है, इनकी स्पीड की वजह से कम हो रहा है। ठीक है, कितने की वजह से कम हो रहा है, इनकी स्पीड की वजह से, यानी 1 घंटे में कितना कम हो रहा है भाई, 20 कम हो रहा है। ठीक है, यदि मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कम हो रही है, तो यानी 1 घंटे में कितनी कम हो रही है, 20 कम हो रही है। कम कितनी करनी है, 60 कम करनी है। ठीक है, कम कितनी करनी है, 60, तो 20 × 3। और 1 घंटे की टाइम की बात करो तो 1 × 3, तो कितनी आ गई, 3 घंटे। और वो 3 घंटे कौन चला है, ये 40 की स्पीड वाला, इसने ही तो करिए ये 60 किलोमीटर कम। अगला क्वेश्चन, और यदि डिस्टेंस की बात करें तो भाई 4×12 120 किलोमीटर। तो बेटा यही अपनी आज की क्लास ख़त्म होती है, और कल फिर हम अगला क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।